आप देख रहे हैं ईडू सेट वन और मैं हूं डॉक्टर संजय कुमार। बच्चों, आज हम सीबीएसई कक्षा 10 हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श पाठ्य पुस्तक का पाठ संख्या 4 मनुष्यता पाठ का हम लोग पुनरावृत्ति करने वाले हैं। इस पाठ से हम 30 बहुवैकल्पिक प्रश्न लेंगे। 30 में आपके पूरे पाठ आ जाएंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आप वो कभी भी मनुष्यता पाठ के बहुवैकल्पिक प्रश्न का उत्तर आपसे छूटेगा नहीं, आप जरूर उसको दे पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है और उम्मीद है। तो पहला प्रश्न लेते हैं, कौन बहुत दयावान है? ईश्वर, राजा शिवी, महात्मा बुद्ध, परोपकारी लोग। तो इसका उत्तर होगा ईश्वर। ईश्वर बहुत दयावान है। अब देख लीजिए, इस पाठ का उत्तर होगा ईश्वर। दूसरा प्रश्न है, ईश्वर का साथ पाने वालों में सबसे बड़ा उदाहरण किसका दिया जाता है? महात्मा बुद्ध का, महात्मा वीर का, महावीर का, कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा महात्मा बुद्ध का। तीसरा प्रश्न है, मनुष्य को अपने चुने हुए मार्ग पर किस तरह चलना चाहिए? मजबूती से, दुखी हृदय से, मन से, खुशी से। तो इसका उत्तर है खुशी से। चौथा प्रश्न है, देवता किन्हें गोद में लेंगे? फूलों को, तारों को, बुरे लोगों को, परोपकारी अच्छे काम करने वालों को। निश्चित रूप से परोपकारी और अच्छे काम करने वालों को ईश्वर अपने गोद में लेते हैं। और पांचवा प्रश्न है, आकाश में कौन खड़ा है? तारे, चांद, सूरज, असंख्य देवता। इस पाठ का उत्तर होगा असंख्य देवता। प्रश्न 6 है, हमें किन बातों का घमंड नहीं करना चाहिए? संपत्ति पर, यश पर, अपनों पर, सभी पर। आपका इसका विकल्प आपको डी होगा, सभी पर। किसी पर भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए। संपत्ति, यश और अपने कब साथ देंगे और कब छोड़ देंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं होता है बच्चों। इसीलिए हमें घमंड तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। हम लोग 7वां प्रश्न लेते हैं, कबूतर को बचाने के लिए अपना मांस किसने दिया था? रतिदेव ने, उसी नर के राजा शिवी ने, प्रहलाद ने, राजा ने। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है उसी नर के राजा शिवी ने। 8वां प्रश्न है, रंती देव ने कब आखिरी भोजन की थाली दान में दे दी थी? जब शादी में बातें करते हुए, कविता लिखते हुए, जब वे भूख से परेशान थे। आइए इसका हम उत्तर, जब भूख से परेशान थे, मतलब जब लोग भूखे होते हैं तो खुद खाने को उतावले होते हैं, लेकिन उन्होंने उस समय भोजन दिया जब वो खुद भूखे और परेशान थे, तो दुख में भी दूसरों को मदद किए। 9वां प्रश्न है, कवि ने असली मनुष्य किसको माना है? जो संसार को भाईचारे के भाव में बांधता है। दूसरा विकल्प है जो दूसरों की चिंता करता है। तीसरा विकल्प है जो दया और परोपकार का भाव रखता है। इसका उत्तर होगा सभी। ये संसार में मनुष्य वही है जो दूसरे में भाईचारा का भाव भी मानता है, दूसरों की चिंता भी करता है, दया और परोपकार की भावना भी रखता है। इसमें से कुछ भी नहीं हटाया जा सकता है। चलिए हम लोग 10वां प्रश्न लेते हैं, महाविभूति का क्या अर्थ है? बहुत बड़ा सागर, बहुत बड़ा धन, बहुत बड़ा व्यक्ति, देश का राजा। बहुत बड़ा धन, महाविभूति का मतलब है बहुत बड़ा धन। चलिए हम लोग 11वां प्रश्न लेते हैं, उसी नर शब्द का क्या अर्थ है? गंधार देश, देश, गंधार देश का राजा शिवी, कोई नहीं। गंधार देश का राजा शिवी, उसी नर का मतलब है गंधार देश का राजा शिवी। हम लोग 12वां प्रश्न लेते हैं, सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही का क्या भाव है? पहला विकल्प है दया और करुणा का भाव सबसे बड़ा धन है। दूसरा विकल्प है धन ही सबसे बड़ा है। और तीसरा विकल्प है दया नहीं करनी चाहिए। और डी अंतिम विकल्प है दौलत। तो बच्चों आप इस पर विचार, मुझे लग रहा है आप विचार कर लिए होंगे। तो इसका उत्तर देखते हैं, दया और करुणा का भाव सबसे बड़ा धन है। हम लोग 13वां प्रश्न लेते हैं, कवि ने सबको एक होकर चलने को क्यों कहा है?
पहला विकल्प कल्याण और समृद्धि के लिए, आपसी समझ न बिगड़ने के लिए, भेदभाव न हो और सभी। तो हम लोग इसको देखते हैं, इस विकल्प का उत्तर सभी। कवि ने इस सबको एक होकर चलने को क्यों कहा है? कल्याण समृद्धि, आपसी समझ न बिगड़ने और भेदभाव न होने के लिए। चलिए हम लोग 14वां विकल्प लेते हैं। मनुष्य मात्र बंधु है से कवि का क्या भाव है? हम सब ईश्वर की संतान है, भाई बंधु है, हम सब एक है, ईश्वर एक है, सभी। इसका उत्तर है हम सब ईश्वर की संतान, भाई बहन है। इसका मतलब आपको मनुष्य मात्र बंधु है से यही कहने का अर्थ है। हम लोग 15वां विकल्प लेते हैं और ये मुझे लगता है कि इस पाठ का आधा प्रश्न हम लोग बना चुके हैं। 15वां जब बनाते हैं तब कवि ने किसकी मृत्यु को सुमूल्य माना है? परोपकारी व्यक्ति की, पढ़े लिखे व्यक्ति की, अमीर व्यक्ति की, ज्ञानी की? परोपकारी व्यक्ति की। 16वां प्रश्न लेते हैं। इस कविता में कवि किन मनुष्यों को महान मानते हैं? पहला विकल्प परोपकारी मनुष्य को, अपना भला करने वाले मनुष्य को, अपने रिश्ते नातों का भला करने वालों को, सभी को। इसका उत्तर आपके स्क्रीन पर है, परोपकारी मनुष्य को और कवि ने महान माना है। 17वां प्रश्न है। गुप्त जी के पिता कौन थे? सेठ रामचरण दास, सेठ चरणदास, सेठ तरणदास, कोई नहीं। सेठ रामचरण दास, गुप्त जी के पिता सेठ रामचरण दास थे। चलिए 18वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है। गुप्त जी की काव्य की कथा वस्तु पाठक के सामने क्या प्रस्तुत करती है? भारत के अतीत का स्वर्ण चित्र, ये पहला विकल्प है। दूसरा विकल्प है भारत के भविष्य का स्वर्ण चित्र। तीसरा विकल्प है भारत के वर्तमान का स्वर्ण चित्र। और डी है अंतिम विकल्प सभी, अर्थात एबीसी सभी इसका उत्तर होगा। लेकिन इसका उत्तर है भारत के अतीत का स्वर्ण चित्र। अतीत मतलब होता है कि जो बीत चुका, उसका स्वर्ण चित्र। कभी कहने की कोशिश किया है कि एक ऐसा समय था कि भारत समृद्धि पर, भारत के क्या है कि सभ्यता संस्कृति चरम पर था, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न लेते हैं। गुप्त जी की चिर संचित अभिलाषा क्या थी? पहला विकल्प भगवान राम का कीर्तिमान, श्री कृष्ण का कीर्तिमान, अपने पिता का कीर्तिमान, अपने माता पिता का कीर्तिमान। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। भगवान राम का कीर्तिमान। गुप्त जी भगवान राम के पुजारी थे, भगवान राम में आस्था रखते थे। और कुछ लोग कृष्ण में आस्था रखते हैं, कुछ लोग देवी में आस्था रखते हैं। तो अलग अलग देवी देवता है। राम महापुरुष थे, इसलिए उनमें क्या है कि आस्था रखे हैं मैथिली शरण गुप्त जी। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 20वां प्रश्न है। मैथिली शरण गुप्त का किन भाषाओं पर समान अधिकार था? संस्कृत पर, बांग्ला पर, मराठी और अंग्रेजी पर, ब्रज और संस्कृत पर। इनमें से आपको विकल्प को चुनना है। ब्रज और संस्कृत पर, ब्रज भाषा में लिखते भी थे और संस्कृत पर भी अच्छी पकड़ थी मैथिली शरण गुप्त की। 21वां प्रश्न लेते हैं। हमें अपने इच्छित मार्ग पर कैसे चलना चाहिए? प्रसन्नता पूर्वक, दुख पूर्वक, चिंतित होकर, क्रोध पूर्वक? निश्चित रूप से प्रसन्नता पूर्वक होना चाहिए। हाँ, हमें अपने इच्छित मार्ग पर प्रसन्नता पूर्वक चलना चाहिए। 22 प्रश्न है। कवि ने स्वयंभू किसे कहा है? ईश्वर को, मनुष्य को, समाज को, राष्ट्र को? तो मैथिली शरण गुप्त ने आपको ईश्वर को स्वयंभू कहा है, जो अपना जन्म खुद देते हैं, जो खुद अवतरित होते हैं। 23 प्रश्न है, प्रश्न संख्या 23। कवि ने बाह्य भेद किसे माना है? रंग रूप को, रूप रंग के कारण उत्पन्न भिन्नता को, कर्म धर्म के कारण उत्पन्न भिन्नता को, धर्म जाति के कारण उत्पन्न भिन्नता को, वेशभूषा के कारण उत्पन्न भिन्नता को। आइए हम लोग सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर है कर्म धर्म के कारण उत्पन्न भिन्नता को कवि ने बाह्य भेद माना है।
देवता मनुष्य को क्या प्रेरणा दे रहे हैं? देवता मनुष्य को शरीर त्यागने के लिए कह रहे हैं। देवता मनुष्य को देवलोक आने की प्रेरणा दे रहे हैं। देवता मनुष्य को धन कमाने की प्रेरणा दे रहे हैं। देवता मनुष्य को सुख प्राप्ति की प्रेरणा दे रहे हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है देवता मनुष्य को देवलोक आने की प्रेरणा दे रहे हैं, ताकि मनुष्य भी देवलोक आ सके अच्छे कर्मों के माध्यम से, परोपकार और पुण्य के माध्यम से। प्रश्न संख्या 25 है, अपंक से तात्पर्य है कीचड़ रहित, कमल, कीचड़ सहित, कीचड़, कीचड़ रहित, जहां पर कीचड़ है, अपंक, अ मतलब नौ, पंख मतलब कीचड़, जहां कीचड़ न हो उसको, तो इसके संधि विच्छेद से ही स्पष्ट है। अगला प्रश्न है, उदार व्यक्ति को कौन पूजता है? उदार व्यक्ति को घर वाले पूजते हैं, उदार व्यक्ति को भगवान पूजते हैं, उदार व्यक्ति को सृष्टि पूजती है, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल उदार व्यक्ति को सृष्टि पूजती है, संपूर्ण संसार के लोग उनको पूजते हैं, क्योंकि जो उदार होते हैं वो घर में भी उदार होते हैं और बाहर में होते हैं। घर के लोग तो और से दुखी ही होते हैं कि भाई ये सब कुछ लोगों को देते जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 27, कवि किसे मनुष्य मानता है? जो परोपकारी हो, जो वीर और साहसी हो, जो दूसरों के लिए जीवन दे दे, जो प्रसिद्ध हो। आइए इस विकल्प का सही उत्तर देखते हैं। जो परोपकारी हो उसे कवि मनुष्य मानते हैं, जिसमें परोपकार का गुण नहीं है उसे मनुष्य भी नहीं मानते। इसलिए एक रफी का गाना भी है, जीना तो है उसी का जिसने ये राज माना है, काम आदमी का औरों के काम आना। तो बिल्कुल जो भी विद्वान व्यक्ति होते हैं एक जैसी बात बताते हैं। प्रश्न संख्या 28, पशु प्रवृत्ति है अपना भरण पोषण, अपने परिवार का भरण पोषण, अपने झुंड में रहना, चुपचाप चरते रहना। इसमें से पशु का लक्षण कौन है? अपना भरण पोषण करना। यदि आप अपना भरण पोषण करते हैं, मजे में खा लेते हैं, अच्छा पहन लेते हैं और तब आप डींग हाका करते हैं कि मैं ऐसे रहता हूँ वैसे रहता हूँ, तो इसका कोई मूल्य नहीं है। वस्तुतः आप दूसरों के लिए क्या करते हैं, अपना त्याग कर दूसरे को कितना करते हैं, इससे आपका मनुष्य प्रवृत्ति का बोध होता है। खुद का कर लेते हैं तो कुत्ते भी अपना पेट पाल लेते हैं, सुअर भी अपना पेट पाल लेते हैं, जिसका क्या है कि, तो इसीलिए अपना पेट पालना बहुत बड़ी बात नहीं है। आप दूसरों का पेट कितना पालते हैं इस पर निर्भर करता है। प्रश्न संख्या 29 है, अपना मांस किस राजा ने दान दिया? राजा रंतिदेव ने, दधीची ने, कर्ण ने, राजा शिवी ने। तो इस पाठ में हम लोग देखते हैं कि राजा शिवी ने अपना शरीर दान दे दिया था। कवि के अनुसार सच्चा मनुष्य कौन है? जो मनुष्य के कल्याण के लिए मरता और जीता है, जो मनुष्य केवल अपने लिए जीता है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। जो मनुष्य दूसरों का हित न कर सके, ये भी नहीं हो सकता है। और जो मनुष्य दूसरों की निंदा करता है, ये भी नहीं है। तो निश्चित रूप से इसका पहला ऑप्शन आपको सही है, जो मनुष्य के कल्याण के लिए मरता और जीता है। मुझे लगता है कि पाठ आपको मदद पहुंचाया होगा। तो बच्चों, इस तरह से आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। नए नए वीडियो मैं ऐसे ही देते रहता हूं। अपने दोस्तों को शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।